ये मूवी बना रहे, अगर ये आपकी मूवी खराब कर दे, इतना कीमती मेकअप, इतनी ड्रेस, आप इनसे लड़ पड़ोगे कि खराब कर दी हमारी मूवी। अगर शादी का कोई खाना खराब कर दे, उससे लड़ पड़ते हो। अच्छा बोर्ची होना चाहिए खाना बनाने वाला, हर एक चीज का ध्यान है, लेकिन गुरुद्वारा साहब में आके बैठने का ज्ञान नहीं है। इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? बाकी जाहिरी तौर पे जितनी भी खुशियां हैं, इनका ताल्लुक इंसान के मन से नहीं है। मन करके तब भी बंदा दुखी ही रहता है। कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता सारे देखिए, जो शादी होती है सिर्फ 4 चक्कर थोड़ी है कि इन्होंने लगाए और आप चले गए कि बस शादी हो गई। इसके अंदर भी एक लॉजिक छुपी हुई है। मालिक ने इसके अंदर एक सच्चाई रखी हुई है। जिस्मानी रिश्ते जो होते हैं, जो रिश्ते तन करके बनते हैं, वो तन करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब मेरे सदगुरु जी नारी और पुरुष को, दोनों को मन करके एक करते हैं, उनको फिर कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया में देखो हर चीज के अंदर मजबूती आ गई, लेकिन हर रिलेशन दिन ब दिन कच्चे से कच्चा होता है। बहन भाई का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, दोस्तों के रिश्ते, किसी चीज के अंदर वो सच्चाई, वो पवित्रता नहीं रही है। उसका कारण भी ये है धर्म से दूरी। धर्म से दूरी ही बेसुनी है। धर्म को ना समझना ही वो दुख होता है। हमें किसी बड़े शॉपिंग मॉल में घूमने का पता है, खड़े होने का पता है शादी में। हम कितने बदनसीब हैं कि जहाँ पे परमात्मा की बंदगी होती है, जहाँ पे इंसान को संस्कारों की प्रेरणा मिलती है, उस स्थान के ऊपर हमें बैठना भी नहीं आता, उसका सत्कार करना भी नहीं आता। इसलिए हम सारे तकरीबन दुखी रहते हैं। तो ये आत्मक रस जो होता है, जो रूह को शांत कर दे, मन के अंदर सुकून पैदा कर दे, वो गुरु से प्राप्ति होती है। और गुरु से प्राप्ति के लिए सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्थान, सुने पढ़ पावे मान, सुने लागे से। बाबा कहता है बेटा तू गुरु की बात को, गुरु के ज्ञान को सुन, सुनने से तेरे अंदर संतोष पैदा होगा। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, ये मनुष्य को धारण करना पड़ता है। गृहस्थी जीवन किस तरह का होना चाहिए, वो एक बड़ा गुरु महाराज ने उसके ऊपर ज्ञान इंसान को दिया है कि पति और पत्नी क्या होते हैं, उनको लाइफ किस तरह गुजारनी चाहिए। ये गुरु ने बहुत गहरा ज्ञान दिया। अगर उस ज्ञान को, जैसी शादी होती है, हमारे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब सुने तो शायद उनकी जो शादीशुदा जीवन है वो दुखों से भरा हुआ नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और वो उनमें एकता को पैदा करता है, उनके अंदर संतोष को पैदा करता है। गुरु करता है, गुरु के बोल जब खैर मालिक रहमत करे, समा इतना ज्यादा नहीं है, 12:15 तक हमें समाप्ति करनी है। कब करवा यही बस गुरु बख्शने वाला है, बच्चों की खुशी है, शादी है। तो मैं यही बेनती करूंगा, जितनी भी देर आप बैठो ध्यान के साथ बैठो, एकाग्रता के साथ बैठो।
इन बच्चों की खुशी चाहते हो ना, कोई गोल्ड देता है, कोई कपड़े देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन अगर यहाँ बैठ के आप इनके लिए अरदास कर देंगे, कुछ देर सिमरन कर देंगे, तो शायद वो इनके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं 2-4 बातें बता दूं। एक जो कैमरे वाले हमारे भाई घूम रहे तस्वीरें वगैरह ले रहे, बेटा आप लोग मेहरबानी कीजिएगा, जब ये परिक्रमा करेंगे उठ के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि जब आप लोग कैमरे वाले घूमते रहते हैं तो हमारे लोग तो आप लोगों को देखते रहते, इनका मन उस कीर्तन में कैसे जुड़ेगा? सोचो, नहीं जुड़ेगा ना। ये तो मन करके भी, जैसे जपजी साहब हो रहा था, वो पता किसके लिए? गुरु महाराज की शुरुआत जपजी साहब। और गुरु कहता है तेरी शादी हो, अनंत कारज ब्याह होता है, इसका शुरू भी जपजी साहब से होता है। नारी और पुरुष को दोनों को बिठा के, अभी तो वो जमाना नहीं, अगर थोड़ा मेकअप खराब हो जाए उसके ऊपर ध्यान जरूर जाता है, ड्रेसिंग ठीक ना हो उसके ऊपर ध्यान जरूर जाता है। लेकिन पुराने जमानों में लोग समझाते थे कि बेटा अभी जपजी साहब होगा, आप दोनों ने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। रिश्ता कपड़ों से नहीं जुड़ता, गोल्ड से नहीं जुड़ता, बड़े बड़े मकानों से नहीं जुड़ता। आप बेटी को करोड़ों रुपए का दहेज दे लो, क्योंकि माता पिता तो चाहते हैं ना हमारी बच्ची दूसरे घर में जा रही है, खुश रहे। ना कोई बेटी आज तक दहेज से, पैसों से बसा है उसको। ये हमारी भूल है। करो जब बाबा सारे जब बाबा सारे जब बाबा मैंने देखा है लाखों रुपए का दहेज लेके आने वाली बच्चियां भी अपने घरों के अंदर दुखी हुई है, जिनकी शादियों में लाखों रुपए खर्च हुए लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल खोखला जी है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर नाम नहीं था, बानी नहीं थी। हमारा काम ध्यान से करते हैं, लेकिन अनंत कारज जब होता है यहाँ पे बड़ों का कोई इंटरफेयर नहीं होता। माँ बाप बच्चों को नहीं समझाते कि बेटी अभी तेरे अनंत कारज होने वाला है। अनंत कारज से पहले आप देखो, ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, कई कई दिन दुल्हन को बुलाते हैं कि बाबा 5 दिन पहले से आना शुरू कर दे, फिर जाके तेरा फेस ठीक होगा। क्या कभी किसी ने गोट कुमार को कहा है कि अभी 1 हफ्ता आप दोनों गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दो, वाणी पढ़ना शुरू कर दो, तो दृष्टि धारण करने लगे, ताकि तुम्हें जिंदगी की समझ आ जाए कि शादी क्या होती है, रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं। जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू। ये हमारी कमजोरी है। हम गुरु घर के चाकर हैं, नौकर हैं। हमारा फर्ज बनता है कि कोई सुने ना सुने, हम अपने काम के अंदर कुछ वफादारी जरूर करें। जपो वाहिगुरू, जपो वाहिगुरू। बेटा जब यहाँ से ग्रंथि सिंह वहां से पढ़ेगा, पहली लाओ उसको बोलते हैं, पहला पाठ वो बानी जब वहां से पढ़ेगा, कोई और सुनता सुने ना सुने, आप दोनों को उसमें का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप दोनों उसको ध्यान से सुनोगे। सुनने के बाद हम वही शब्द यहाँ पे गाएंगे, आप दोनों मत्था टेके उस तरफ से, जो पुरुष होगा वो आगे होगा, नारी पीछे होगी। आहिस्ता आहिस्ता परिक्रमा करोगे, गुरु को फेरा लगा के मत्था टेक के दोबारा बैठ जाओगे, अपनी जगह के ऊपर करोगे बाबा। इसी तरह 4 लावानी है। आप अपने जहन को थोड़ी देर के लिए शब्द पढ़ेंगे, लोगों से इधर उधर से निकाल के गुरु के हुजूर अरदास में आपका मन चले जाए कि वाहिगुरू। माँ बाप जो होते हैं उनका धर्म, माता पिता का क्या होता है कि बच्चों को कपड़े ले दिए, सारे अरेंजमेंट करवा दिए, यहाँ तक पहुँचा दिए। इसके बाद जो उनका रिलेशन होता है गुरु साहब जो होते हैं, फिर माँ बाप बहन भाई मित्र साथी उस रिलेशन के लिए बैठे होते हैं। क्या मेरे मालिक अंदर में अरदास करते हैं कि इनके रिलेशन को बना दें, जिसको हम बोलते हैं ना कारज रास हो जाए, शादी रास हो जाए।
उसका मतलब होता है कि ये दोनों इस गृहस्थी को निभा पाए हमेशा के लिए। तो कैमरे वाले जो भाई हैं उनसे मेरी बेनती कि आप बेशक अपनी जगह को सेट कर लें जहाँ से आप बोल रहे, ताकि ये दोनों और जो लोग बैठे हुए हैं उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, क्योंकि हमारे लिए गुरुद्वारा मंदिर बहुत पवित्र चीजें होती हैं। हम इनको नहीं समझ पाए, वो हमारी बदनसीबी है कि ये कितने पाप स्थान होते हैं। यहाँ पे आके बैठ के किस तरह उस प्रभु परमात्मा की हम तो सुनाते। राग सोनी छठ महला तीसरे सतगुरु जी का शब्द है, सारे मिलके पढ़ेंगे। शादी का शब्द है, इसके बाद नाम का आयोजन होगा।
दे दिस पूजे होए हर जन की, दे दिस पूजे होए हर जन की, हर हर नाम ते आए, जो हर हर नाम ते आए, जो हर हर नाम ते आए, जो हर हर नाम ते आए। साजन आई उठे परवाही, साजन आई उठे परवाही। हरिया जोड़े बिछोड़े, नानक हरिया जोड़े बिछोड़े, हर दिन को दूजा नाई, हर दिन को दूजा नाई, हर दिन को दूजा नाई, हर दिन को दूजा नाई। साचे मेल मिलाए, 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 साचे मेल सतना